फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगी आपसे रोज़ प्लांट के बारे में। रोज़ प्लांट की समस्याओं से जुड़े कमेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। परेशानी लोगों को हो रही है बारिश के सीज़न में प्लांट की देखरेख की। साथ ही रोज़ प्लांट में पत्तियां ब्राउन, भूरी, पीली, काली पड़ के गिर रही हैं और प्लांट सूख रहा है। साथ ही प्लांट में फ्लोरिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही है। तो मैं इन सब चीज़ों पर आज चर्चा करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको अपने रोज़ प्लांट की देखभाल करनी है, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छी तरह से फ्लोरिंग करे और साथ ही हरा भरा और स्वस्थ बना रहे। बारिश के सीज़न में गुलाब प्लांट में बहुत ज़्यादा फंगस अटैक की समस्या देखने को मिलती है और उसका एक रीज़न ही ये है कि बारिश ज़्यादा होती है और प्लांट में नमी हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय आपको बताऊंगी जिससे कि आप प्लांट को बहुत अच्छी तरह से फंगस से सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल भी पा सकते हैं। आप मेरे रोज़ प्लांट को देख रहे होंगे, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इसमें किसी तरह का कोई फंगस अटैक, कोई कीड़ों का अटैक नहीं है और बहुत ही बड़े बड़े आकार के फूल आ रहे हैं। इनको मुझे सपोर्ट देना पड़ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा बड़े आकार के फूल होने की वजह से ये डालियाँ नीचे झुक रही हैं। तो आप इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी बहुत अच्छी फ्लोरिंग करे और गुलाब का प्लांट स्वस्थ बना रहे इस बारिश में भी, तो आपको 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी गीली रहती है। जब मिट्टी गीली रहती है तो उसका ड्रेनेज सिस्टम आपको बिल्कुल सही कर देना है। यदि मिट्टी में पानी भरा रहा तो जड़ में फंगस लग जाता है और जड़ में फंगस लगने की वजह से ही प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न बारिश में रोज़ प्लांट ख़राब होने का है। दूसरा रीज़न है, जो भी आपकी पत्तियाँ इस तरह से, ये देखिए, ये पत्ती यदि इस तरह से काली और पीली पड़ रही हैं तो आपको उन पत्तियों को पूरी तरह से हटा देना है। प्लांट में इनको रखा ना रहने दें। यदि ये लगी रहेंगी, धीरे धीरे गिर के ये मिट्टी में गिरेंगी और पूरे प्लांट में फंगस फैल जाएगा और प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। साथ ही यदि कोई सी भी टहनी आपकी ख़राब हो रही है या उसमें किसी तरह का फंगस लग चुका है तो उसको भी काट के दूर कर दें, जिससे और प्लांट पर आगे फंगस ना फैले। तीसरी बात, इस प्लांट में जब भी बारिश नहीं हो रही हो, बारिश खुली हुई हो और मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो, तो आपको इसे अच्छी तरह से मिट्टी को गुड़ाई कर देनी है, जिससे कि जड़ों में हवा पहुंच सके और जड़ें मजबूत बन सकें। यदि मिट्टी में पूरी तरह से पानी भरा रहेगा तो जड़ों को हवा नहीं लगती है और जड़ें गलने लगती हैं और प्लांट हमारा सूख जाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं, प्लांट में कभी कभी शकर ब्रांचेस भी निकलते हैं रोज़ प्लांट में और वो सारे पोषक तत्व अवशोषित करती रहती हैं वो टहनियाँ, तो उन टहनियों को आपको काट देना है। बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की, तो कौन कौन से आप फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं। तो आप NPK रिच फर्टिलाइज़र इसमें दें, प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। साथ ही जो मैं एक और आपको घरेलू टिप्स बता रही हूँ और वो नुस्खा यदि आप अपने प्लांट पे आजमाते हैं तो आपका प्लांट किसी भी तरह से यदि सूख रहा होगा तो वो बच जाएगा और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही वो बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है। बात कर रही हूँ मैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का यदि आप अपने रोज़ प्लांट पर प्रयोग करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और यदि किसी तरह का बीमार प्लांट है तो वो भी स्वस्थ हो जाएगा। तरीका देख लीजिए आपको किस तरह से यूज़ करना है। मैं बेकिंग सोडा की बात कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर आपको यूज़ नहीं करना है। जो खाने वाला सोडा हम यूज़ करते हैं वही सोडे को आपको अपने प्लांट पर अप्लाई करना है। आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच ये बेकिंग सोडा मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको स्प्रे पंप में भर लें और स्प्रे पंप की मदद से सारे प्लांट पर स्प्रे कर दें। यदि पत्ती में फंगस होगा तो वो फंगस ठीक हो जाएगा। साथ ही दूसरा तरीका ये है कि इसी लिक्विड को आप डायरेक्ट इस तरह से मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी की जड़ों में यदि फंगस है तो वो फंगस दूर होगा और आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से आप अपने रोज़ प्लांट को सूखने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का काम करता है। साथ ही इसके लिए मैं आपको फर्टिलाइज़र बताती हूँ जो कि प्लांट में बहुत अच्छी फ्लोरिंग लाएगा। वो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यदि आपके पास नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। सड़े हुए गोबर की खाद 1 मुट्ठी आप एक प्लांट में डाल सकते हैं। तो आप महीने में 1 बार गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करें और इस तरह से आपका प्लांट आप देखेंगे कि स्वस्थ, हरा भरा और फूलों से भरा हुआ है। और इस बारिश के मौसम में भी आपके प्लांट में किसी तरह का फंगस या कीड़ों का अटैक नहीं है। तो आज ही आप बेकिंग सोडा का अपने प्लांट पर यूज़ करके देखें और देखेंगे आपका प्लांट फंगस से फ्री हो गया है। थैंक यू।